हम बर्मा से आए हैं महाराज जी। आप जी, बर्मा है क्या है? म्यांमार बोलते हैं ना, म्यांमार। अच्छा। पहले भारत का हिस्सा था। रंगून बर्मा वहाँ कंट्री है एक। जी। वहाँ हम लोग हिंदू लोग रहते हैं, 20 लाख तक है। अच्छा। और सब इंडियन लोग, नेपाली लोग हैं वहाँ पर। हम सन्यासी हैं वहाँ पर। जी। तो 2006 से हमको कैंसर हुआ था, ब्रेन ट्यूमर हुआ था। ब्रेन ट्यूमर हुआ था। फिर उसको 3 बार हमको ऑपरेशन करना पड़ा महाराज जी। फिर जो है हमने भागवत या और गीता वगैरह इत्यादि हम धर्मशास्त्र मेरा पढ़ाई हुआ था। तो मैंने विचार किया कि अंततः ये सब काम छोड़कर भगवान के चरणामिंद के आश्रय में रहूं करके वही काम रहने के लिए मैं बर्मा गया था। हम उधर ही के पैदाइश से जी। वहीं के। तो फिर उसके बाद में भक्त लोग ने कहा कि नहीं, कथा करना पड़ेगा, यह करना पड़ेगा। करते करते एक आश्रम हो गया, गुरुकुल है वहां पर। अभी विद्यार्थी 100 तक पढ़ते हैं और गौशाला भी है, 200 तक गाय है। तो कभी कभी ऐसा मन में आ जाता है कि काम करते करते, भगवान के भजन करते करते हम ही कोई पीड़ा बार बार क्यों होता है। कौन सी पीड़ा आपको है? अब ये जो ब्रेन ट्यूमर हुआ, कैंसर हुआ। हमारी किडनी फेल है। हाँ, वही तो बाबा जी का अभी देखा तुम। क्योंकि अभी ये। नहीं, हमने तो कभी भगवान से प्रश्न नहीं किया, कभी नहीं। हाँ जी जी। कभी नहीं प्रश्न किया। हमने भी भगवान से प्रश्न तो ऐसा किया नहीं कि हम। तो आप कह रहे दुखी हो रहे हैं, है दुखी क्यों? शरीर तुम हो, गीता कह रहे हो, पढ़े हैं, भागवत पढ़े, शरीर हो आप। जी नहीं नहीं, फिर दुख, ये कैंसर किसको हुआ? ये शरीर को हुआ है बाबा। फिर आप दृष्टा हो, आपको क्या परेशानी? इनको कैंसर हो जाए तो आपको उतनी परेशानी होगी कि यार इनको कष्ट है। ऐसे ही हमको कष्ट होना चाहिए बस। ये बेचारा शरीर पीड़ा से युक्त है, क्या अपनी दिनचर्या चल रही है, अपना काम चल रहा है, भगवत चिंतन कर रहे हैं, क्या परेशानी है? अपना शरीर का गाथा नहीं गानी है, अपने हरि की गाथा गानी है। नाम जप करो, ये 200 गौएं 500 गौएं सब जो भगवान दे रहे हैं तो उनसे चलाओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। निरंतर मन में भगवान का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ना है। हमारे पास 4 दाना है तो बांट कर उसे खा लेते हैं, नहीं है तो हम किसी से मांगते थोड़ी हैं। अगर 200 गौएं हैं तो गोपाल उनके लिए व्यवस्था भी करता है। आप बताओ, भूखी रह रही क्या गौएं? अच्छा, अगर 100 विद्यार्थी है तो क्या ऐसे उनका उनकी अव्यवस्था है क्या? विश्वम्भर सबका भरण पोषण करता है, सबको देता है, चिंता क्या करनी है? और यही शरीर के कष्ट की बात, तो ये तो सोच लिया कि भगवान ने इतना कष्ट क्यों दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि भगवान ने इतना बचा लिया कष्ट देकर। पहाड़ का पहाड़ पाप जमा है। कभी कभी हो जाता है। नहीं, पहाड़ हमारी तो सुनो ना, क्यों कभी कभी भी नहीं होना चाहिए। आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, आप शास्त्रों को पढ़े, आप संत हैं। पहाड़ का पहाड़ पाप जमा है। स्वामी की जय जयकार करो, कि धन्यवाद करो कि अभी जिंदा रखे है। तो इसलिए हम प्लस सोचे, माइनस क्यों सोचे? पॉजिटिव सोचे, निगेटिव क्यों सोचे? और भगवान को क्यों दोष दें? क्या भगवान किसी को रोक देते हैं? भगवान किसी को दुख देते हैं? भगवान को तो दोष नहीं दिया है बाबा जी मैंने। नहीं, आपने कहा ना कभी कभी दुख होता है। किसको? तो किस बात का दुख होता है, किसको दुख होता है? यही बात समझने के लिए तो सन्यास लिया है प्यारे। काहे को, मतलब हाँ काहे को, ऐसे तुम किसको दुख होता है, किस बात का दुख होता है? अभी मरने का डर नहीं मिटा पाए महाराज, मिटाओ इस मरने के डर को। नहीं, ये सब कुछ काम नहीं देगा, कुछ काम नहीं देगा। 18 पुराण कंठस्थ कर लो और जब तक निर्भय निश्चिंत नहीं होगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला माया पे। रौंद के फेंक देगी, उसका कोई अंतर नहीं पड़ता। चाहे गधे की पीठ में आप ईंट लाद दो, चाहे वेद लाद दो, उसको भार ढोने से मतलब है। ऐसे बुद्धि में चाहे 18 पुराण याद कर लो, चाहे 4 वेद याद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक स्वरूप का बोध नहीं करोगे। अब स्वरूप के बोध की तरफ आप उदास हैं, इसीलिए आप निराश हैं और हताश हैं। आप उठिए, प्रभु आपको भगवान ने हमारे सामने भेजा है, आप हमारे सामने बैठे, उठिए। आप ये नहीं हो जिसको लेकर बैठे हो, आप कुछ और हो। आप अजय हो, आज अमर हो, आप अविनाशी हो, आप सच्चिदानंद में हो। आप अपने स्वरूप में लौट कर आइए, कैंसर आपको छू नहीं सकता। ये हम केवल बातें नहीं कर रहे हैं महाराज, केवल बातें नहीं कर रहे हैं। बात को हमारी समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? अरे सिंह की तरह दहाड़ एक बार शरीर छोड़ना है, 2 बार थोड़ी छोड़ना है। और शरीर का जो भोग है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, कभी न देखा पर नारी। भिक्षा के टुकड़े खा करके तब चढ़ी धर्म की तैयारी। हम लोग कहीं ना कहीं से टूट गए हैं, इसीलिए हमारी हालत ऐसी हो रही। नहीं होना नहीं चाहिए। सिंह का बच्चा सिंह ही होता है, सियार नहीं होता है। आप भगवत स्वरूप हैं, आप ब्रह्म स्वरूप हैं, बिल्कुल आप बहुत
बहुत अगर आप इसमें चले गए तो गिरा दिए जाओगे महाराज। निगेटिव में अगर आ गए तो गिरा देगा ये शरीर, बिल्कुल समझो। जब आप निकल पड़े हो भगवान के मार्ग में तो आप अपने स्वरूप में आइए, आप अपने स्वरूप की साधन। हर समय भगवत चिंतन कीजिए, हर समय नाम जप कीजिए। जो गुरु जी ने नाम दिया हो, चाहे वो प्रणव दिया हो, जैसे वो हम दिया हो, जो भी नाम दिया हो, हर समय उसके चिंतन में रहिए। और ये भरण पोषण गौशाला का और विद्यालय का सच्ची मानिए भगवान अपने आप करते हैं। आप इस बात को स्वीकार करते हैं ना, भगवान अपने आप करते हैं। और ये शरीर का जो हमारे कोई पाप रहा है ना पूर्व में, अब उसको कौन भोगेगा? भोग तू। हम तो हरि के हैं, हरि के थे, हरि के में रहते हैं, इसमें थोड़ी रहते हैं किडनी में। इसीलिए राधा 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 मस्त, बिल्कुल पक्का समझो। महाराज उठो, नहीं तो ये गिरा देगा, क्योंकि अभी अवस्था है, अभी उठ सकते हो। अभी देखो आप कई रोगों को नाम लिया आपने, कहा कैंसर, फिर कहा किडनी में भी परेशानी, फिर ये डाउन होता चला जाएगा। और आप स्वरूप में स्थित नहीं, अभी नहीं स्थित हैं, भजन तन्मयतापूर्वक हो नहीं रहा, ये मार देगा, ऐसी टांग मारेगा कि पूरा शरीर अध्यास पुष्ट बना रहेगा और फिर कोई आनंद नहीं मिल पाएगा इस लाल कपड़े का। फिर ये जो भेष का आनंद है वो नहीं मिल पाएगा। बस आपके दिमाग में यही चिंता आ जाएगी, गौशाला, गुरुकुल, शरीर तो रोगी हो रहा है व्यवस्था के। बस वो एक जैसे घर गृहस्थी के चिंतन में बुद्धि फंस जाती, ऐसे फंस के फिर वो जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं ले। महाराज जी कभी कभी 4-5-6 महीना में हो जाता है ना, वो होता था, अभी तो नहीं हो रहा है। नहीं, अब बिल्कुल नहीं होना चाहिए महाराज, क्योंकि कब चाहे शरीर छूट जाए कोई भरोसा है? आप बताओ, आप बुढ़ा के ही शरीर छोड़ोगे इसका तो कोई पक्का है नहीं विश्वास। तो इसलिए हर समय अलर्ट रहो, दुश्मन कभी भी अटैक कर सकता है हर समय। जी का जब वो वीडियो मैंने बार बार देखता था, अब जब वो देखने के बाद तो मुझे अभी हुआ नहीं है। जब वो मेरा भी वो करके ऐसा वीडियो में मैंने देखा था, देखो मैं भी किडनी का। हाँ वो जब हाँ वो एक ब्रजवासी जन आए, उन्होंने कहा बाबा तुमसे एक सच्ची पूछते हैं, क्या तुम सही किडनी में बीमार, किडनी के बीमार हो? हम कहा यार 20 साल हुए जा रहे। बोले बाबा किसी को विश्वास नहीं होता। तब हमने कपड़ा उठा के दिखाया कि देखो ये सब छेदल वेदल ऑपरेशन है, यहाँ से डायलिसिस होता है, इसलिए ऐसा। अरे इस बहुत भगवान का मार्ग बड़ा मस्ती का मार्ग है यार। ये साधु का मतलब समझते हो? काम क्रोध विजयी, लोभ मत विजयी, चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए उस साहन के साथ, न जीने की चाह न मृत्यु का भय, एक अमोघ आनंद। ऐसा बाबागिरी कोई खिलवाड़ थोड़ी है, एक अमोघ आनंद, एक परमानंद, हर समय उसी आनंद की स्थिति में। नहीं तो महाराज इस समय, इसी समय वर्तमान में पूरे शरीर में भीषण पीड़ा है। आप देखो कोई डिस्टर्ब नजर आते हैं, हम डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं कि हम परेशान हैं, हम हाय हाय बच रहा है। बस यही हम समझाना चाहते हैं कि एक है ऐसा परमात्मा जिसकी शरण में हो जाओ, राधा राधा पुकारो, हर दुखों से लड़ने की ताकत आ जाएगी, मस्ती आ जाएगी। ये भगवान के नाम का आशव है, इसका प्रभाव हर समय 24 घंटे, एक अपार मस्ती, बिना पिए ये रसासो नाम का नशा चढ़ाओ, ऐसा नशा चढ़ जाएगा, आनंद में मस्त हो जाओगे। जाना तो है ही यार, क्या बोला? काल को भी अंगूठा दिखा दे, काल की भी ताकत हमारे ऊपर नहीं, काल की ताकत शरीर पे है। और शरीर, अब ये बातें इसलिए निकल रही भैया कि घर आ गया नजदीक, अगर रास्ते में टायर पंचर हो जाए गाड़ी का तो यही हालत होती जो आप बोल रहे हैं। और अगर गाड़ी घर के समीप आकर फिर पंचर हो गई तो खुशी होती, ले यार बढ़िया रास्ते में लगी हुई घर आ गए। तो बस ये है कि घर पहुंच गए और गाड़ी फेल हो गई, तो अब नाचना आ रहा है कि भैया हमारा तो काम हो गया क्योंकि घर पहुंच गए। इसलिए जल्दी जल्दी संध्या होने के पहले पहले अपने घर पहुंच चला जाए, अपने प्रभु का साक्षात्कार कर लिया जाए और हर समय नाम जप करो, मस्त रहो महाराज। मुस्कुराहट खत्म न होने पावे, चाहे शरीर में कीड़ा लग जाए, तभी साधुता। हाँ 22 बाजारों में ठाकुर हरिदास के मार कोड़े खाल खींची जा रही और हरि बोल जैसे कोड़ा पड़ता, हरि बोल। ये है मस्ती, ये है मस्ती। मस्ती में कोई फर्क नहीं तो फिर साधु संसारी में क्या अंतर होगा? आप बताओ क्या अंतर होगा? ये लोग भी तो ये कहेंगे कि ऐसा तो हमारा भी दिमाग कहता है, तो फिर हम में इनमें अंतर क्या रहेगा? हम में इनमें अंतर यही है कि ये शरीर को लेकर जीते हैं, हम प्रभु को लेकर जीते हैं। ये शरीर में जीते हैं, हम प्रभु में जीते हैं।
ये शरीर संबंधियों को अपना मानते हैं, हम प्रभु को अपना मानते हैं। अंतर यही, तभी तो हाथ जोड़ते हैं संतों से। काय को जोड़ते हैं? वही पांच भौतिक शरीर है, वही सब है, लेकिन ऐसे करते हैं कि जहां हम फिसल गए वहां तुम पास हो गए, जहां हमें निकलना चाहिए वहां से तुम निकल गए। इसीलिए तो संतों को प्रणाम किया जाता है। और काहे के लिए प्रणाम किया जाता है? इसलिए मस्त रहो महाराज, आपके ऊपर बहुत कृपा है ठाकुर जी की। अब उस कृपा मैं बार बार तो भगवान की कृपा ही समझता हूँ कि मुझे ये हुआ है, इसलिए मैं भजन से भाग नहीं रहा हूँ। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, ज्यादा काम लोड हो जाता है, और जैसा कि महाराज जी ने कहा कि थोड़ा पानी भी मैं नहीं पी रहा हूँ, तो ऐसा ही बहुत मुझे भी। पर मुझे कोई पश्चाताप ले, कोई शौक नहीं, वो मैं जब महाराज जी का वीडियो देखा तो उसके बाद तो मुझे अभी एकदम आनंद में, इसलिए मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ। और आज से आपको एक बैटरी विशेष चार्ज मिलेगी, आप बाहर निकल के जाना और देखना कि आप में एक विशेष चार्जिंग रहेगी, क्योंकि आप महारानी जी के धाम आए। श्री राधिका कृपा बिन सबके मननगम, और जैसे भी हम श्री जी के हैं तो श्री जी के संबंध से सबको कृपा प्राप्त होती, सबको बल प्राप्त होता है। इसलिए आप बलवान बनो और निर्भय रहो, निश्चिंत रहो। ये पश्चाताप मत करो कि मुझे क्यों हुआ कैंसर। नहीं, हम तो बहुत खुशी हैं कि अगर प्रभु हमारी दोनों किडनी फेल किए हैं तो कहीं पास कर दिए हैं। तो असली में जो शरणागति हुई वो किडनी फेल के बाद हुई। नहीं, साधना तो चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, बस शरणागति असली में जब द्रौपदी ने देखा कि पांचों पति सर झुकाए हैं और कोई सभा में मेरी रक्षा करने वाला नहीं, तो दांत से पकड़ लिया। जब दांत से भी छोड़ा तब असली शरणागति हुई कि गोविंद द्वारिका वासिन। तो यही भगवान का वस्त्रावतार हो गया। ऐसे ही जब कि अब तो किसी काम का नहीं रहा प्रभु, हे प्रिया जो आप ही देख लो, आप ही हमारा साधन हो, आप ही हमारा साथ दो, बस पकड़ लिया। उसी दिन से बात बन गई। तो ये तो कृपा होती है। जब असाध्य रोग आता है तो भगवत प्राप्ति के लिए सहयोग आता है, कृपा होती है। इसलिए बहुत मस्त रहो, आपके ऊपर विशेष कृपा भगवान की है। ठीक है।